लूफी वर्सेस अकाइनू। ये एक ऐसी बैटल है जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस बैटल के बारे में लोग डिस्कशन तो काफी करते हैं, पर आज तक उन डिस्कशन का कोई कंक्लूजन नहीं निकला। पर आज हम कोई डिस्कशन नहीं करने वाले। आज हम देखेंगे लूफी वर्सेस अकाइनू का मांगा चैप्टर, जो कि काफी पुराना हो चुका है। पर मैंने जैसे ही इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देखा, मेरी तो बोलती एकदम बंद रह गई। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम वन पीस फैंस की मोस्ट फेवरेट बैटल लूफी वर्सेस अकाइनू देखेंगे। ये वीडियो बाकी लोगों की तरह कोई डिस्कशन या कंपैरिजन नहीं होने वाली, बल्कि आज हम देखेंगे द फ्यूचर चैप्टर ऑफ वन पीस, चैप्टर 1100। ऑब्वियसली एक फैन मेड चैप्टर होने वाला है, पर स्टिल इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और इस चैप्टर का स्टार्ट टू एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अपने चैप्टर की शुरुआत मैरी जोइस से होती है, जहाँ पे कैसल ऑफ पेंगिया में गोरोसे और अकाइनू होते हैं। और तभी रूम का गेट टूटता है और रॉब लूसी जख्मी हालत में गोरोसे और अकाइनू के सामने आ गिरता है। और फिर रूम के गेट से एंट्री होती है मंकी डी, लूफी, मार्को और लॉ की। तो भाई लोग इस चैप्टर में हमें एक अलायंस देखने को मिलती है, जो कि लॉ, व्हाइट बियर्ड के बचे हुए मेंबर्स और स्ट्रॉ हेड्स की होती है, जो मैरी जोइस में मिलकर एक अटैक प्लान करते हैं। और अटैक की शुरुआत मैरी जोइस के अंदर CP0 के रॉब लूसी को हरा के होती है। चैप्टर की हाइप देख रहे हो आप लोग, एकदम शुरू से ही फुल बूम बाम सीन्स दिखाए जा रहे हैं। तो रॉब लूसी को ऐसा देख के गोरोसे कहते हैं, स्ट्रॉ हैट लूफी, लगता है तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता और तुम्हारा सफर अब यहीं तक था, इससे आगे तुम नहीं जा सकते हो। तुम अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट के सेंटर में खड़े हो, तुम यहाँ पे अपनी हार के लिए आए हो और अब इसके बाद एक नया एरा शुरू होगा। जिसे सुन के लूफी कहता है, और सबका तो पता नहीं, पर तुमने एक बात जरूर सही कही है, आज से एक नया एरा की शुरुआत होगी, क्योंकि आज के बाद मैं पायरेट किंग बन जाऊंगा। और इसके बाद लॉ कहता है, जहाँ तक वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात है, तुम हमें यहाँ तक आने से नहीं रोक सके तो आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। और हमें पता चल चुका है कि तुमने मैरी जोइस में जो नेशनल ट्रेजर है उसे कहाँ छुपा के रखा है, और हमारे क्रू मेंबर्स उस नेशनल ट्रेजर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिसे सुनने के बाद अकाइनू गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली, मैं तुम्हारी इस अलायंस को अभी खत्म कर दूंगा और इसकी शुरुआत मैं तुमसे करूंगा, स्ट्रॉ हैट लूफी। और ये कहते ही अकाइनू लूफी पे अपना मैग्मा पंच यूज करता है, पर लूफी उसे डॉज कर लेता है और अपनी ऑर्नामेंट ठाके को यूज करके अकाइनू के फेस में एक जबरदस्त पंच मारता है। तो अकाइनू पीछे हट जाता है और बोलता है, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था ड्रैगन के बेटे, अब तुम बहुत बड़ा खतरा बन चुके हो और इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। और ये कहने के बाद अकाइनू लूफी पे एक पावरफुल अटैक यूज करता है, जिससे लूफी कैसल्स की वॉल्स को तोड़ के सी में खड़े हुए शिप के ऊपर जा गिरता है। पर इतनी हाइट से गिरने के बाद भी लूफी को ज्यादा डैमेज नहीं होता और वो कहता है, डैम इट, उसने मुझे यहाँ तक उड़ता हुआ भेज दिया, ये बहुत क्लोज कॉल थी, अब मेरे पास ऊपर जाने का बस एक ही रास्ता है। और फिर लूफी अपना गियर फोर्थ बाउंसमैन यूज करता है, जिसे वो हवा में फ्लोट कर सकता है। और फिर हमें अकाइनू को दिखाते हैं, जो मैरी जोइस से उड़ता हुआ फुल स्पीड में नीचे आता है और लूफी पे अपना मैग्मा फिश यूज करता है, पर लूफी उसे डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से मैग्मा फिश मरीन शिप को जाके लगता है और मरीन शिप ब्लास्ट हो जाती है। जिसे देख के लूफी कहता है, डेड बास्टर्ड, वो अपने लोगों को ही मार रहा है, आई बेटर हरी एंड किक हिज एस। तो भाई लोग, अकाइनू को हेट मिलने का रीजन बहुत लोग एस की डेथ से ही रिलेट करते हैं, पर पर्सनली अगर मैं कहूँ तो जो अकाइनू की जस्टिस को लेकर थिंकिंग है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जस्टिस के नाम पे अकाइनू किसी को भी मार सकता है और ये हम एक बार नहीं बहुत बार देख चुके हैं। पर अगर हमें अकाइनू की बैक स्टोरी मिली और वो एक सैड बैक स्टोरी हुई, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होती ही है, तब भी मैं अकाइनू को हेट करना नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों का इसके ऊपर क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब अपने चैप्टर पे वापस आते हैं, जहाँ पे लूफी और अकाइनू आमने सामने होते हैं और अकाइनू लूफी के गियर फोर्स को देख के कहता है, मुझे नहीं लगता था कि तुम उड़ भी सकते हो और ये कैसी रिडिकुलस फॉर्म है। जिसे सुनकर लूफी कहता है, अपना मुंह बंद रखो। तो अकाइनू कहता है, मैं तुम्हें देख के परेशान हो गया हूँ। और फिर हंसते हुए कहता है, क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे उस वर्थलेस ब्रदर के पास पहुंचा दूं, जिसे मैंने तुम्हारे सामने ही मारा था। इसे सुनकर लूफी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं 2 साल पहले जो भी हुआ था उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा और अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, पर अब चीजें बदल गई हैं। तुमने जो भी इसके साथ किया था उसका पूरा हिसाब अब मैं तुमसे लूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी इस वर्थलेस नेवी को तबाह कर दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैसल के अंदर लेके चलते हैं, जहाँ पे गोरोसे होते हैं। तो गोरोसे लॉ और मार्को से कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था हम लोग कमजोर होंगे? अगर ऐसा ही होता तो हम लोग अकाइनू जैसे लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो आखिर नेशनल ट्रेजर ऑफ मैरी जोइस है क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैरी जोइस का नेशनल ट्रेजर द एंशिएंट वेपन यूरेनस है। और जैसे ही लॉ और मार्को ये सुनते हैं, वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें कंफर्म नहीं है कि असल में नेशनल ट्रेजर ऑफ मैरी जोइस है क्या, पर यूरेनस की बात यहाँ पे बस एक स्पेकुलेशन करके डाली गई है। जिसके बाद हमें वापस सी की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे मरीन शिप्स और पायरेट की शिप्स के बीच में क्लैश चल रहा होता है। और फिर हमें सांजी और जिम्बे को दिखाते हैं, जो मैरी जोइस के हॉल के अंदर होते हैं। तो सांजी कहता है, क्या तुम्हें लगता है नामी, रॉबिन और बाकी सब शिप में सेफ होंगे? तो जिम्बे कहता है,
हाँ जोरो उनके साथ शिप में है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और ये कहते ही जोरो उनके बगल से निकल जाता है, जिसे देख के सांजी और जिम्बे एकदम शॉक हो जाते हैं। और सांजी कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यू शिटी मॉस हेड। तो जोरो कंफ्यूज होके कहता है मुझे नहीं पता, कितना अजीब है, मैं तो अभी शिप में था। तो भाई लोग जोरो की डायरेक्शन सेंस को तो इस चैप्टर में एकदम खतरनाक ही दिखा दिया गया है। जोरो शिप में था और वो शिप के अंदर से डायरेक्शन भूल गया और मैं जो इसके अंदर पहुंच गया। ओपी भाई ओपी। इसके बाद जिम्बे कहता है सांजी तुम शांत हो जाओ, उन लोगों को कुछ भी नहीं होगा, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पावरफुल अलायंस के मेंबर्स उनके साथ हैं। वो सब छोड़ो, ये रहा यहाँ से बाहर निकलने का डोर, इसे तोड़ के हम यहाँ से बाहर चलते हैं। और इसके बाद सांजी, जोरो और जिम्बे एक कोर्टयार्ड में आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पे एक प्रेजेंस महसूस होती है। और उनके सामने कीज़रू आ जाता है और हंसते हुए बोलता है अरे मैरी जो इसके अंदर तो स्ट्रॉ हेड्स एंटर कर गए हैं, लगता है अब हम हार जाएंगे। तो सांजी कहता है डैम इट, ये यहाँ पे हमें इससे मिलना जरूरी था। तो जिम्बे कहता है कि जरूर एक मॉन्स्टर होगा पर हम लोग इसे हैंडल कर सकते हैं। और फिर जोरो कहता है हाँ मुझे इससे 2 साल पहले का हिसाब भी चुकता करना है। इसके बाद कीज़रू कहता है ये अच्छा नहीं होगा अगर मैंने पायरेट्स को फ्रीली यहाँ पे घूमने दिया, सेलेस्टियल ड्रैगन्स आसपास ही हैं, अगर तुम उनके सामने आ गए तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। उससे पहले मुझे तुम्हें एलिमिनेट करना होगा। और फिर कीज़रू अपनी बीम से उन पर अटैक करने ही वाला होता है, पर सांजी अपनी फायर किक उस पे यूज करता है, पर कीज़रू उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और हमें फिर से लूफी की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे लूफी और अकाइनू एक फियर्स बैटल में एंगेज हो रखे होते हैं और दोनों अपने पावरफुल अटैक्स एक दूसरे पे यूज कर रहे होते हैं। और फिर लूफी अपना कॉन्ग गन अटैक यूज करता है, पर वो अकाइनू की बॉडी को हिट नहीं कर पाता। तो अकाइनू कहता है तो क्या हो गया, अगर तुमने हॉकी सीख ली है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हिट कर पाओगे। पर फिर लूफी अपना कल्वरीन अटैक यूज करता है और उसका पंच डिफ्लेक्ट होकर अकाइनू के फेस में जाके लगता है, जिससे अकाइनू समुद्र के अंदर गिर जाता है। और फिर हमें हैनकॉक को दिखाते हैं जो लूफी का साथ देने के लिए इस बैटल में आई होती है। वो कहती है लूफी ने अकाइनू को समुद्र के अंदर गिरा दिया, अब वो नहीं बच पाएगा। पर फिर हैनकॉक देखती है कि समुद्र का पानी उबल रहा है और फिर पूरे सी का पानी उबलने लग जाता है और सडनली समुद्र के अंदर से एक वॉल्केनो बाहर आता है और वो वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है। इसके बाद लूफी उस वॉल्केनो के पास जाता है और देखता है अकाइनू जिंदा है और वो वॉल्केनो से बाहर आ रहा है। तो अकाइनू कहता है ये बहुत ज्यादा क्लोज कॉल थी, अब मैं अलाउ नहीं करूंगा कि ये बैटल और आगे जाए, मैं अब सब कुछ जला के राख कर दूंगा और तुम्हें मार दूंगा स्ट्रॉ हेड। तो ये देख के लूफी कहता है लगता है मुझे अपना गियर 5 यूज करना ही पड़ेगा, बिना उसके मैं शायद नहीं जीत पाऊंगा। पर फिर सडनली पूरा सी हिलने लग जाता है और एक बड़ी सी सुनामी वेव्स आती है। इसे देख के अकाइनू कहता है ये सब क्या हो रहा है, सुनामी ये तो इम्पॉसिबल है, ये बस एक ही आदमी का काम हो सकता है। और फिर हमें उन सुनामी की वेव्स के ऊपर ब्लैकबीयर्ड पायरेट के शिप्स को आते हुए दिखाते हैं। तो सुनामी को देख के ग्रीन बुल अपने मेंबर से कहता है लगता है ये हमारा एंड है, अब हम नहीं बच पाएंगे। जिसे सुन के मरीन्स कहते हैं ऐसा मत कहो एडमिरल। और फिर हमें ब्लैकबीयर्ड को दिखाते हैं जो हंसते हुए कहता है लगता है हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आए हैं, तुम्हारा शुक्रिया स्ट्रॉ हेड इतना अच्छा फर्स्ट शो रखने के लिए, पर अब टाइम आ गया है कि मैं अपना ग्रैंड फिनाले स्टार्ट करूं। जी हा। और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो भाई लोग प्रिडिक्ट करना बेकार है, लूफी वर्सेस अकाइनू फाइट को अपना मत्था खराब ना करो, वीडियो को देखो और एंजॉय करो। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर 1% भी आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि न्यू ईयर से पहले हमारा 1K सब्स का गोल है, उसे कंप्लीट करना है। होप करता हूँ आप लोग करवा दोगे। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।